दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस 2026 के लिए घटना चक्र की सीरीज कवर कर रहे हैं और हमने सबसे पहले शुरुआत की है इंडियन हिस्ट्री से। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड से किस तरीके के सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और साथ ही एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में ही देख लिया है कि वहां से किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे साउथ इंडिया से। साउथ इंडिया में जो डायनेस्टीज थी जैसे चोलाज हो गए, चालुक्याज हैं, पल्लवाज हैं और संगम पीरियड, तो ये सब हम लोग कवर करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साउथ इंडिया के बारे में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द चोला एम्पायर इन द 9th सेंचुरी एडी। तो हमें बताना है कि चोला एम्पायर का फाउंडेशन मतलब किसने फाउंड किया है। ठीक है, 9th सेंचुरी एडी में। तो ये हम देखते हैं विजयालय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? विजयालय है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 850 एडी में, मतलब आपको वही 9th सेंचुरी हो जाएगा ना, तो 850 एडी में ये फाउंड करते हैं चोला डायनेस्टी। ये आपका बीपीएससी 2022 का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस हैज अ मैसिव स्टेच्यू ऑफ नंदी कंसीडर टू बी द बिगेस्ट इन इंडिया। हमें बताना है कि ऐसे कौन सा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहां पर नंदी का स्टेच्यू मिला है जो कि सबसे बड़ा है इंडिया में। तो ये आप लोग कहाँ देखते हैं? ये मिलता है आपको बृहदेश्वर टेम्पल में। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल आपको तंजावुर में, तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ के जो नंदी स्टेच्यू बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़ा सा बना हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग गूगल में भी सर्च करेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चोला एम्परर। तो बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में जो बना हुआ है तो किसके टाइम पीरियड में बनाया गया है? कौन से चोला एम्परर के टाइम पीरियड में? तो ये है आपके राजा राजा फर्स्ट। ठीक है, राजा राजा फर्स्ट के टाइम पीरियड में बृहदेश्वर टेम्पल बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग्स डिस्ट्रॉयड द चेरा नेवी एट त्रिवेंद्रम एंड देन कैप्चर्ड द पांड्यन किंग। तो ऐसे कौन से चोला राजा हैं जिन्होंने चेरास की नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही पांड्यन किंग को कैप्चर भी किया? तो ये है आपके राजा राजा फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इन विच रीजन वाज द चोला एम्पायर एक्सपेंडेड। तो चोला एम्पायर का एक्सटेंशन कहाँ तक था, हमें ये चीज बताना है। ठीक है, तो ये आपका होगा कोरोमंडल कोस्ट एंड सम रीजन ऑफ डेक्कन। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट आपका तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है ना, उसी को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। और इसके अलावा कुछ डेक्कन वाले पार्ट में जैसे उरैयूर हो गया, कावेरी पट्टिनम, तंजावुर, तो इन सब रीजन में चोलास का एक्सपेंशन था। द कैपिटल ऑफ चोलास वाज, चोलास की कैपिटल क्या थी? तो चोलास की कैपिटल थी तंजौर। इसके अलावा संगम एरा में अगर हम देखें तो उनकी कैपिटल उरायूर थी और साथ में तंजौर के बाद अगर हम देखेंगे तो गंगईकोंडा चोलापुरम भी इनकी कैपिटल होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल फीचर ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे स्पेशल फीचर क्या था जिसके लिए ये जाना जाता है बहुत ज्यादा? तो ये है आपका ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी मिली हुई थी और ये इंडिया में सबसे पहली बार इन्होंने ही किया था, चोलाज ने। ठीक है, द चोला एज वाज मोस्ट फेमस फॉर। तो चोला एज सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए थी? ये विलेज असेंबलीज की थी जिसे सभा बोलते थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द चोला एरा वाज फेमस फॉर, किस लिए फेमस है? विलेज असेंबलीज। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सदर्न इंडिया स्टेट हैड एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन सा सदर्न इंडिया का स्टेट है जहां एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हमको देखने के लिए मिलेगा? तो वो है चोलास का। ऑप्शन सी करेक्ट है। द यूनिक फीचर ऑफ हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज द डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी। तो विलेज ऑटोनॉमी कहाँ पर हमने देखा है? चोलास के टाइम पीरियड में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। डायनेस्टी फेमस फॉर एफिशिएंट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सी डायनेस्टी बहुत ही ज्यादा फेमस है? तो ये है आपकी चोलाज। ऑप्शन ए करेक्ट है। देख रहे हैं एक ही टॉपिक पर कितने ज्यादा पीवाईक्यूज अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो विच मेडिवल इंडियन एम्पायर वाज फेमस फॉर इलेबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इलेबोरेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन सा इंडियन एम्पायर फेमस है? चोलाज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। A lot of details regarding the village administration under the Cholas is provided by the inscription at। तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत ही अच्छा था। इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन कौन से इंस्क्रिप्शन से मिलती है? तो ये मिलती है हमको उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चोला किंग्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वरियम्स लुक्ड आफ्टर गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन से वरियम्स थे जो गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे? तो ये थे आपके थोट्टा वरियम। तो वरियम होता क्या है? जो विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे उनको वरियम बोला जाता था। ठीक है, अब सबके लिए अलग अलग कमेटी होती थी तो उनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो थोट्टा वरियम जो होते थे तो ये आपके हॉर्टिकल्चर यानी गार्डन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होते थे। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ में जो और भी दिए हुए हैं एरीवेरियम है जैसे, तो एरीवेरियम आप देखेंगे तो ये टैंक्स वगैरह के लिए जो कमेटी होती थी तो वो हो जाएंगे। वाटर सप्लाई के लिए पोनवरियम जो है वो आपकी गोल्ड और फिनेंस कमेटी। इसके अलावा आपकी एक एनुअल कमेटी के लिए भी देखने के लिए मिलेंगे वर्किंग कमेटी। वरियम, थोटा वरियम, हॉर्टिकल्चर और संवत्सर वरियम। हाँ, संवत्सर वरियम जो है वो आपकी एनुअल कमेटी के लिए होती है। ठीक है, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द चोलास डिफीटेड पांड्या एंड चेरा रूलर्स एंड एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया इन द अर्ली मेडिवल टाइम्स। तो चोलास ने जो है पांड्या और चेरा जो रूलर्स थे उनको हरा दिया और अपना डोमिनेशन मतलब डोमिनेट करने लगे अपने पेनिनसुलर इंडिया में। मेडिवल टाइम्स की बात हो रही है, अर्ली मेडिवल टाइम में। तो क्या ऐसा हुआ था? ये बात सही है या नहीं, अभी देखते हैं। द चोलास सेंट एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट शैलेंद्र एम्पायर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड कॉन्कर्ड सम ऑफ द एरियाज। तो चोलास ने क्या किया? अब शैलेंद्र एम्पायर मतलब साउथ ईस्ट एशिया में शैलेंद्र एम्पायर थी जो रूल कर रही थी, तो वहां पर ये अपना अभियान कैंपेन करते हैं और कुछ एरिया जीतते भी हैं। तो ये बात भी सही है। तो आप देखेंगे पहला भी सही है स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। आपका ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं ना। देखिए राजा राजा फर्स्ट जो थे ना, डिफीटेड चेराज नेवल आर्मी। इन्होंने चेराज की नेवल आर्मी को डिफीट किया था और उनके जो बेटे थे राजेंद्र फर्स्ट, तो ये इन्होंने शैलेंद्र एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया में उनको हराया था और साथ ही कुछ एरिया कॉन्कर किया था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरिएबली सो द डीटी विद। तो नटराज जो है वो आपका एक तरीके से शिव का, भगवान शिव जो होते हैं उनका स्कल्पचर है। ठीक है, तो उसमें बताना है कि उनके हैंड्स कितने हैं। तो ये आपके 4 हैंड्स होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्कल्पचर है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, 4 हैंड्स हैं और ट्राइडेंट है, मतलब 3 जगह से मुड़ा हुआ है। ठीक है, डांसिंग शिवा इसमें दिखाए गए हैं। Which one of the following is considered to be the world's greatest iconographical creation made by sthapatis of South India, particularly during the Chola period? तो ऐसा कौन सा आइकोनोग्राफिकल क्रिएशन है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है साउथ इंडिया में चोला पीरियड का? तो जो देखिए स्थपतिज क्या होते हैं, ये चोला जो आर्टिस्ट होते हैं ना उन्हीं को स्थपतिज बोलते हैं। तो इनके द्वारा कौन सी चीज ऐसी बनाई गई जो बहुत ही फेमस है? तो ये है नटराज, ऑप्शन बी करेक्ट है। मोस्ट फेमस स्कल्पचर ऑफ चोलाज एज। तो बहुत ही ज्यादा फेमस स्कल्पचर कौन सा है चोला के टाइम पीरियड का? आपका ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ नटराज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। नटराज जो है ब्रॉन्ज इमेज, तो वो किसका फाइन एग्जाम्पल है? चोला आर्ट का, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। द दक्षिण मूर्ति आइडल ऑफ शिवा डिपिक्ट्स हिम इन विच फॉर्म। जो दक्षिण मूर्ति आइडल है शिवा का, तो वो किस फॉर्म में दिखाए गए हैं? तो वो टीचर या गुरु की फॉर्म में दिखाए गए हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनका दक्षिण मूर्ति क्यों बोलते हैं? मतलब इनका जो फेस है ना वो दक्षिण साउथ डायरेक्शन में दिखाया गया है, इसलिए इसको दक्षिण मूर्ति बोलते हैं और इनको टीचर या गुरु के रूप में दिखाया गया है इसमें। With reference to the statue of Nataraj, the Lord of Dance, which of the following statement are correct? ठीक है, तो नटराज के बारे में बताना है कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट दी हुई है। द इमेज रिप्रेजेंट्स डांसिंग शिवा हैविंग 4 हैंड्स। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो आपका 1 करेक्ट होगा। इसके बाद इन हिज राइट ईयर ही वेयर्स अ मैंस इयरिंग एंड विमेंस इन द लेफ्ट। तो अपने वो राइट ईयर जो है उसमें मैन की इयरिंग पहनते हैं और जो लेफ्ट ईयर है उसमें वो वुमेन के इयरिंग पहनते हैं। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। ये अर्धनारीश्वर को दिखाते हैं, मतलब अर्धनारीश्वर को डिपिक्ट करते हुए ये स्कल्पचर बनाया गया है। इस वजह से एक कान में देखेंगे तो मैन का इयरिंग है, दूसरे कान में एक फीमेल का इयरिंग है। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन हुज टेन्योर 72 ट्रेडर्स वर सेंट टू चाइना। तो किसके टेन्योर में, किसके टाइम पीरियड में 72 ट्रेडर्स को चाइना भेजा गया था? तो ये भेजा गया है कुलोत्तुंग फर्स्ट के टाइम पीरियड में। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुडविल मिशन के लिए इनको चाइना भेजा गया था 1077। ठीक है,
एडी में। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट्स वाज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर। तो साउथ इंडियन का कौन सा स्टेट था जो नेवल पावर के लिए फेमस था? तो ये चोलास थे, जो अपने नेवल पावर के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। विच among द फॉलोइंग डायनेस्टीज किंग डिक्लेयर्ड देयर सक्सेसर इन ओन टेन्योर। तो ऐसा कौन सी डायनेस्टी थी कि जिसमें जो राजा होते थे तो वो अपने सक्सेसर, अपने उत्तराधिकारी अपने ही टाइम पीरियड में घोषित कर देते थे। तो ये आपके देखिए चोलास तो करते ही थे, लेकिन साथ में ये जो चालुक्याज है, कदम है, कलचुरी, तो इनके भी हमको पता चलते हैं कहीं ना कहीं। तो हम श्योरली कह नहीं सकते कि सिर्फ चोलाज में ही होता था। तो इस वजह से ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? कुछ क्लियर नहीं है, डाउटफुल क्वेश्चन हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर्स कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू अ चोला लेक। तो कौन से ऐसे चोला रूलर थे जिन्होंने चोला बे ऑफ बंगाल को चोला लेक के रूप में कन्वर्ट कर दिया? तो ये है आपके राजेंद्र फर्स्ट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ गंगाईकोंडा चोलापुरम। गंगाईकोंडा चोलापुरम के फाउंडर कौन है? ये भी आपके राजेंद्र फर्स्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who among the following Chola rulers is credited to have built a huge artificial lake known as Chola Gangam? तो चोला गंगम आर्टिफिशियल लेक किस चोला रूलर ने बनवाई है? तो ये बनवाई है राजेंद्र फर्स्ट ने। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच चोला किंग स्टार्टेड नेवल आर्मी। नेवल आर्मी की शुरुआत कौन से चोला किंग ने की है? तो ये की है राजा राजा फर्स्ट ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 985 एडी में। ओके। नेम द चोला किंग हु कॉन्कर्ड द नदन पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो ऐसे कौन से चोला राजा हैं जिन्होंने श्रीलंका का नदन पार्ट कैप्चर किया था? तो ये है आपके राजा राजा फर्स्ट। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट को देखेंगे तो ये पूरा आपका श्रीलंका ही कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पे नदन पार्ट की बात हुई है तो ये आपके राजा राजा फर्स्ट होंगे। विच वन ऑफ द चोला किंग्स कॉन्कर्ड सीलन। सीलन यानी श्रीलंका। ठीक है, सीलन ही बोला जाता था पहले उसको, श्रीलंका को। तो किसने जीता है? अब यहाँ पर नदन पार्ट की बात नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? राजेंद्र फर्स्ट, क्योंकि पूरा श्रीलंका किसने जीता था, कॉन्कर किया था? आपके राजेंद्र फर्स्ट ने। Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijay, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java, and the neighboring island? तो ऐसे कौन से हमारे ये राजा हैं जिन्होंने सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन किया है? किसके अगेंस्ट में? श्री विजय किंगडम के अगेंस्ट में। श्री विजय किंगडम जो थी वो मैरीटाइम मतलब काफी ज्यादा पावरफुल मैरीटाइम स्टेट था, और साथ ही मलय पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा और उसके नेबरिंग आइलैंड में ये रूल कर रहे थे। तो किसने सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन किया है? राजेंद्र फर्स्ट थे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who was the Chola monarch who gave complete freedom to Sri Lanka and got his daughter married to the Singhal prince? तो ऐसे कौन से चोला मोनार्क हैं जिन्होंने श्रीलंका को पूरी फ्रीडम दी हुई है और अपनी बेटी की शादी भी उन्होंने सिंघल प्रिंस से किया है? तो ये है आपके कुलोत्तुंग फर्स्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज रीजन। ठीक है, तो हमें बताना है क्या सही है। assertion है वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलास देन देयर प्रेडिसेसर्स, और इसके अलावा रीजन है द चोला रूलर्स adopted द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग inscriptions written on the walls of temples giving a historical narrative of their victories। तो इसमें बोला गया है कि हमें चोलास के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है रेदर देन कि जो उनके पहले के लोग थे, प्रेडिसेसर्स थे, उनके बारे में। अब चोला रीजन दिया हुआ है कि हमें इसलिए इनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है क्योंकि ये लोग इंस्क्राइब किया करते थे चीजों को टेम्पल्स की वॉल्स पे। ठीक है, तो और जिससे हमें इनकी विक्ट्रीज वगैरह के बारे में पता चलता है। तो दोनों ही चीजें आपकी बिल्कुल सही हैं, आपका ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सही हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब हमें इन्हें देखना है और बताना है कि कौन से करेक्टली मैच हैं। तो एरी पट्टी, एरीपट्टी क्या होता है? लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच वॉज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। विलेज टैंक के मेंटेनेंस के लिए ये रेवेन्यू लिया जाता था, तो एरीपट्टी। फिर इसके बाद देखते हैं तन्यूर्स, विलेज डोनेटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स। तो क्या ये होता है तन्यूर्स? चलिए अभी देखते हैं। इसके बाद देखते हैं घटिकाज, कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स। तो घटिकाज मतलब कॉलेज जो है जो टेम्पल से अटैच हुआ करते थे, तो ये चीज आपकी सही है। और एरीपट्टी भी आपका सही है, बट तन्यूर्स जो है विलेज डोनेट किया जाता था जो ब्राह्मण को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट है 1 एंड 3, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जो तन्यूर्स होता है ना, वो एक बहुत ही बड़ा विलेज होता है जिसको एक सिंगल यूनिट के रूप में एडमिनिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो उन्हें बोलते थे हम तन्यूर्स। तो आपका 1 एंड 3 ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है,
अब इसके बाद देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस बिलोंग टू फॉरेन ट्रेड। ऐसे कौन से इंस्टीट्यूशन है जो फॉरेन ट्रेड से बिलोंग करते थे। श्रेणी, नगरम, नाना देसीज और मनीग्राम। तो नाना देसीज और मनीग्राम ये दोनों ही फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हैं आपके, तो ये सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज ऑन द ट्रेड रूट कनेक्टिंग कल्याण विद वेंगी। तो कौन सा ऐसा आपको जगह देखने के लिए मिलेगी जो ट्रेड रूट कल्याण और वेंगी को कनेक्ट करती थी। तो ये है आपका टगारा। ठीक है, तो टगारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हु वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के आपके ग्रेटेस्ट किंग कौन है। तो ये है आपके पुलकेशिन सेकेंड। ठीक है, इन्होंने हर्षवर्धन को हराया भी था। आई होल इंस्क्रिप्शन में हमें इनके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज फ्रीक्वेंटली असाइंड टू द लेडीज हाई रैंकिंग पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे कौन सी डायनेस्टी है जिन्होंने लेडीजों को हाई पोजीशन, हाई रैंकिंग पोजीशन दी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये है आपके चालुक्यास। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास लोकेटेड। चालुक्यास की कैपिटल कहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो ये है आपका वातापी, ऑप्शन है, इसको बादामी भी बोलते हैं। ठीक है, बादामी या वातापी कर्नाटका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेम ऑफ पोएट कालिदास इज मेंशन्ड इन द। तो पोएट कालिदास को कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है हमें बताना है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ऐहोल, अलापाडू या फिर हनुमान कोंडा। तो ये आपको ऐहोल इंस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलता है। ऐहोल में क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि देखिए जो पुलकेशिन सेकंड थे तो उनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ऐहोल में, तो वो रवि कीर्ति ने लिखा है। और वो यहाँ पर खुद को प्रेस करते हुए लिखते हैं कि वो अब उनको फेम किस तरीके से मिल चुका है, कालिदास की तरह। तो इस तरीके से यहाँ पर कालिदास का नाम आता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऐहोल इंस्क्रिप्शन। द संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास फाइंड्स अ मेंशन इन। कहाँ इनका मेंशन मिलता है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन सेकंड, ऑप्शन ए करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग डिड सेंड 2 नेवल एक्सपीडिशंस टू सीलन इन 642 एडी। तो कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने 2 नेवल कैंपेन भेजे हैं सीलन यानी आपको श्रीलंका में 642 एडी में। तो ये है आपके नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पल्लव डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे और 630 से 668 एडी में इन्होंने रूल किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ही वाज ऑल्सो नोन एज महामल्ला। ठीक है, इनका नाम और क्या है, महामल्ला। महामल्ला इनका नाम दिया गया है। साथ ही पंचरथ टेम्पल जो है इनके टाइम पीरियड में ही, इनके रेन में ही बनवाया गया है। पंचरथ टेम्पल जहाँ महाबलीपुरम में। ठीक है, महाबलीपुरम में पंचरथ टेम्पल बने हुए हैं। ही कैप्चर, ये मोनोलिथिक टेम्पल है। ही कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड कैपिटल ऑफ चालुक्यास। चालुक्यास की कैपिटल को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। और वातापी कोंडा। ठीक है, चालुक्यास की कैपिटल क्या थी, वातापी थी ना, तो वातापी कोंडा अपने आप को टाइटल देते हैं। इसके अलावा 642 एडी में ये कैंपेन करते हैं श्रीलंका के लिए। द टर्म यवन प्रिय मेंशन्ड इन एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड। तो यवन प्रिय है, उसका क्या मतलब, किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये है पेपर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यवन मतलब बोला जाता है ग्रीक्स को यवन, और प्रिय मतलब उनको क्या प्रिय है, जो डियर टू द ग्रीक्स। तो ये होगा आपका पेपर। ठीक है, ब्लैक पेपर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद था। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्बी इज रिलेटेड टू विच लैंग्वेज फैमिली। तो हल्बी कौन सी लैंग्वेज फैमिली से रिलेटेड है, ये आपका आर्यन फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तोलकप्पियम टेक्स्ट डील्स विद। तो जो तोलकप्पियम टेक्स्ट है तो वो किस चीज के बारे में बात करता है, ये बात करता है ग्रामर और पोएट्री के बारे में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है आपको ये मतलब तोलकप्पियार ने लिखा है, जो कि 12 शिष्य थे अगस्त के, उनमें से एक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द संगम टेक्स्ट तोलकप्पियम इज अ वर्क ऑन ग्रामर। ऑप्शन बी करेक्ट है। इन संगम लिटरेचर तोलकप्पियम इज अ टेक्स्ट ऑफ तमिल पोएट्री, तमिल ग्रामर। ऑप्शन बी करेक्ट है। द ऑथर ऑफ द शिलप्पादिकारम वाज। तो शिलप्पादिकारम के ऑथर कौन थे, इलांगो अदिगल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शिलप्पादिकारम जो है कन्नगी और कोविलन और माधुरी, इन सब की एक स्टोरी है। तो शिलप्पादिकारम इलांगो अदिगल ने लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैच करना है हमको कि कौन से बुक में क्या चीज दी हुई है, ये बताना है। थिरुकुरल, तोलकप्पियम, शिलप्पादिकारम, मणिमेकलाई। तो देखिए शिलप्पादिकारम तो अभी अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, ये एक लव स्टोरी है। ओके, फिर हम देखते हैं कि मणिमेकलाई क्या है, ये मर्चेंट स्टोरी है। इसके बाद तोलकप्पियम आपका ग्रामर है, और तिरुकुरल फिलॉसफी है। ठीक है, मणिमेकलाई जो है कहा जाता है कि जो कोवलन, देखिए कोवलन और कन्नगी, जो कोवलन है और कन्नगी है,
ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ठीक है। और जो माधुरी है तो वो इन कोर्टेसन है, इनको प्रेम हो जाता है, ठीक है। जो कोवलन है इनको प्रेम हो जाता है माधुरी से। तो कोवलन और माधुरी की डॉटर है कौन, जो भी है, डॉटर का नाम मुझे अभी याद नहीं है, तो जो भी डॉटर है उसके बारे में ये मनी मेखलाई बुक में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों बुक आपस में रिलेटेड हैं, बट ये मर्चेंट की स्टोरी को बताती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए का 2 होगा और बी का 4, ए 2 एंड बी 4, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कलेक्शन ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द साइवाइट सेंट्स इज कंसीडर्ड एज फिफ्थ वेद। तो जो साइवाइट सेंट्स के बारे में चीजें कलेक्ट करके लिखी गई हैं उसको फिफ्थ वेद कहा जाता है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द एबव कलेक्शन, तो इस कलेक्शन का नाम क्या है, इस कलेक्शन का नाम है तिरुमुरई, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तिरुमुरई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी अलवर्स एंड नैनार्स आर देयर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितने अलवर्स और कितने नैनार्स हैं, तो ये आपके देखिए 12 अलवर्स एंड 63 नैनार्स देखने को मिलेंगे। तो ये अलवर और नैनार होते क्या हैं, तो देखिए जो वैष्णवाइट होते हैं, जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया के दोनों टर्म है, ठीक है। तो जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उनको अलवर्स बोलते हैं, और जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको हम नैनार्स बोलते हैं, ठीक है। तो अलवर और नैनार तो कितने माने गए हैं, 12 अलवर और 63 नैनार्स। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। तो संगम लिटरेचर के बारे में कौन सी चीजें करेक्ट है हमें ये बताना है। तो संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, मतलब इन्होंने मटेरियल कल्चर की कोई बात ही नहीं की, ऐसा तो नहीं है। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोएट्स, सोशल क्लासिफिकेशन के बारे में संगम पोएट्स को पता था, तो ये चीज सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक, तो मतलब ये वॉरियर एथिक के बारे में कोई बात नहीं करते, तो ऐसा भी नहीं है। संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल, तो मतलब इनका कहना है कि जो मैजिकल फोर्सेज है ये सब इरेशनल बातें हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ विच एंशिएंट साइट इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड रिगार्डिंग ब्रिस्क ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रोम ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा। तो अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा में हमको देखना है कि इंडिया और रोम के बारे में जो रिलेशंस हैं, इनके ट्रेड रिलेशन, तो वो बहुत अच्छे हैं कैसे, तो हमको कहाँ से ये चीजें पता चलती हैं, कौन सी एंशिएंट साइट में एक्सकेवेशन से हमें ये पता चला है। तो ये पता चला है अरिका मेडू से, ठीक है। अरिका मेडू किसे बोलते हैं, मॉडर्न पुडुचेरी, ठीक है, याद रखिएगा अरिका मेडू। द फोर मोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वाज। तो इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन कौन था आपका ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, अरिका मेडू ईस्टर्न पार्ट, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज नोन एज पोर्डके टू द ऑथर ऑफ द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो इनके जो ऑथर थे उन बोर्ड के टर्म किस चीज को बोला है उन्होंने, तो ये बोला है अरिका मेडो, जिसको हम पुडुचेरी आज की डेट में बोलते हैं। द रोमन सेटलमेंट हैज बीन फाउंड, रोमन सेटलमेंट हमको कहाँ देखने के लिए मिला है, जहां पर हमको सबसे ज्यादा इनके ट्रेड रिलेशन के बारे में पता चला है इंडिया रोमन के, तो ये कौन सी जगह है, अरिका मेडो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एम्फोरा जारिस, तो एम्फोरा जार क्या होता है, कुछ 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 इस तरीके का, बहुत अच्छी ड्राइंग तो नहीं है बट ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके का आप लोगों को याद होगा कि आपने देखा होगा इमेज में, एनसीईआरटीज वगैरह में भी दिया हुआ है। तो ये जार है रोमन, ठीक है, डबल हैंडेड होता है और इसका जो नेक होता है थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है। तो ये टाल डबल हैंडेड जार होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज नॉट मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर, तो इनमें से कौन सी ऐसी डायनेस्टी है जिसको संगम लिटरेचर में मेंशन नहीं किया गया है, तो ये है आपकी कदम, ऑप्शन ए। इसके अलावा चेरा, चोला और पांड्यास के बारे में मेंशन किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द तमिल कंट्री ड्यूरिंग द संगम एज। तो संगम एज में, संगम एज कब से कब तक था, याद है, 300 बीसी से 300 एडी तक था, ठीक है। तो पूछा गया है कि संगम एज में तमिल रीजन में हमको कौन सी रूलिंग डायनेस्टी देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। नॉट चेरा, चोला, पल्लव और पांड्यास, तो ये पल्लवाज नहीं थे, संगम एरा में चोला, चेरा और पांड्यास तीनों थे। रिलीजियस एंथोलॉजी कुरल
कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, जो कुरल है वो किस लैंग्वेज में कंपोज की गई है, तो ये आपकी कंपोज की गई है तमिल लैंग्वेज में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग तमिल टेक्स्ट हैज बीन कॉल्ड लघु वेद, तो ऐसा कौन सा तमिल टेक्स्ट है जिसको लघु वेद कहा जाता है, तो ये है आपका कुरल। ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखना है लघु वेद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द, देखो तिरुमुरई था ना फिफ्थ वेद जिसको बोलते थे, वो भी याद रखना है। फिफ्थ वेद अलग है और ये लघु वेद कुरल को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द प्रैक्टिस ऑफ वत्त की रुतल, ठीक है, वत्त की रुतल एज मेंशन इन संगम पोयम्स, तो वत्त की रुतल क्या होता है जो कि संगम पोयम से मेंशन किया गया है। किंग्स एम्प्लॉइंग विमेन बॉडीगार्ड, क्या ये है? नहीं, आगे देखते हैं दूसरे ऑप्शंस। लर्नड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसफिकल मैटर्स, मतलब पढ़े लिखे लोग जो है रॉयल कोर्ट में इकट्ठे हो रहे हैं और बातें कर रहे हैं रिलीजियस और फिलोसफिकल, ये सब भी कुछ नहीं है। यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, तो जो यंग लड़कियां हैं तो वो लोग एग्रीकल्चरल फील्ड को देख रही हैं और भगा रही हैं चिड़िया एनिमल्स वगैरह को, ऐसा भी कुछ नहीं। अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ, तो यही चीज सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये क्या होता है कि जो बैटल में राजा हार जाते थे ना तो वो इंटेंशनली फिर सुसाइड, मतलब वैसे एक बार में ये लोग सुसाइड नहीं करते थे, क्या करते थे खाना खाना बंद कर देते थे और उससे जो है इनकी कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती थी कुछ दिनों में, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं वत्त किरुतल, वत्त किरुतल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तमिल रामायणम और रामावतारम, तो तमिल रामायण जो है या फिर रामावतार ये किसने लिखी है, ये लिखी है कम्मन ने, ऑप्शन ए करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिद्धाज या फिर सितार्स ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथीस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री, तो जो सिद्धार्थ थे तमिल रीजन में तो वो लोग एक ही भगवान पर विश्वास करते थे और कंडेम करते थे किसको, आइडोलेट्री को, मतलब मूर्ति पूजा को। लिंगायत ऑफ कन्नड़ रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की, तो जो लिंगायत थे आपके कर्नाटका रीजन कन्नड़ रीजन के, तो ये लोग रीबर्थ की थ्योरी को क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और साथ ही कास्ट हायरार्की को रिजेक्ट करते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सी चीजें करेक्ट हैं, तो ये आपकी दोनों ही चीजें करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच करना है। ये यहाँ पर आपको डायनेस्टीज दी हुई है, गुप्ता है, चंदेल, चालुक्याज और पल्लवा। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, तो कौन किस जगह से रिलेटेड है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए चंदेल, चंदेल ने क्या बनवाए हैं, खजुराहो के टेम्पल्स बनवाए हैं, तो आपका ये 3 के साथ मैच हो जाएगा। चालुक्याज की कैपिटल कौन सी थी, बादामी या फिर वातामी, तो ये यहाँ से मैच कर जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं गुप्ता, ये देवगढ़, यहाँ पर देवगढ़ में दशावतार टेम्पल देखने के लिए मिला है जो गुप्ता पीरियड में बना है, और पल्लव का है पन्नमलाई। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखिए ए का A4 एंड B3, A4 B3 C1, A4 B3 C1 कहाँ है, आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया, तो मर्चेंट का कॉर्पोरेशन कौन सा था आपका एंशिएंट इंडिया में, तो ये था मनीग्रामम, ठीक है। फॉरेन ट्रेड के बारे में भी हमको जो है ये लोग इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। फेमस साउथ इंडियन, द बैटल ऑफ तक्कोलम वाज फॉट बिटवीन, तो बैटल ऑफ तक्कोलम किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, ये लड़ी गई है आपका चोलाज और राष्ट्रकूटाज के बीच में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हु डिवास्टेटेड चोला डायनेस्टी इवेंचुअली, तो चोला डायनेस्टी को किसने पूरी तरीके से डिवास्टेट मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन है, महमूद गजनवी है, बख्तियार खलजी, मोहम्मद गौरी और मलिक कफूर। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि 1250 में होयसलाज और पांड्या किंगडम हारे थे चोला किंग राजेंद्र थर्ड, मतलब इन्होंने हराया था चोला किंग राजेंद्र थर्ड को। चोला डायनेस्टी एंडेड नियरली 1279 में चोला डायनेस्टी खत्म हो जाती है और मलिक कफूर कॉन्कर्ड साउथ इंडिया इन नियरली 1310 एडी, और मलिक कफूर जो है 1310 एडी में साउथ इंडिया को जीतते हैं। उन्होंने यादव होयसलाज ककटी इन सबको हराया है। यहाँ पर पूछा है कि किसने पूरी तरीके से डिवास्टेट किया है, तो देखिए हराया था इनको पांड्यन किंग और होयसलाज ने, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब इनको जब ये चोला तो ऑलरेडी हार चुके हैं, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उसके बाद मलिक कफूर के टाइम पीरियड में यहाँ पे साउथ इंडिया को कैप्चर किया गया है, तो साउथ इंडिया में जब मलिक कफूर आए उस समय पे यादव होयसलाज ककटी पांड्या ये सब लोग थे, तो उस समय चोलास थे ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन डाउटफुल हो जाता है। वाई वाज उरयूर फेमस इन संगमेरा, तो उरयूर जो है वो क्यों फेमस है संगमेरा में, कि क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर है स्पाइसेस का, या फिर इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर है कॉटन का, या इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ फॉरेन ट्रेड, इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड, तो किस चीज का ये सेंटर है, तो ये आई थिंक
बीक होना चाहिए, बट देख लेते हैं, एक बार कंफर्म करेंगे। ठीक है, ये कॉटन के लिए ही फेमस था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। उदयनजिरल उदयनजिरल बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, तो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, हमको ये बताना है। ये चेरा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। विच रिवर वाज लाइफ लाइन ऑफ पांड्या स्टेट, तो पांड्या स्टेट की लाइफ लाइन कौन सी रिवर थी, तो ये थी आपकी वेंगी रिवर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग संगम पोर्ट्स वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, तो संगम पोर्ट्स जो है आपका वेस्टर्न कोस्ट में, वो बताना है। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न हो गया, ये आपका वेस्टर्न हो गया। हमें वेस्टर्न साइड में जो ये आपके पोर्ट हैं उनके नाम बताना है। तो कोरकई, पुहार, तोंडई, मुशीरी, तो आपका करेक्ट है तोंडई और मुसीरी, ये आपके दोनों वेस्टर्न पार्ट में है। तो आपके 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी कोरकई, पुहार, ये दोनों आपके ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद रेफरेंस टू एंसेंट साउथ इंडिया, कोरकई, पूम पुहार एंड मुचीरी वर वेल नोन एज, ये सब क्या है, वेल नोन पोर्ट्स हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द संगम टेक्स्ट, द टर्म्स कौन, को, मन्नन वर एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, प्राइम मिनिस्टर को, रेवेन्यू मिनिस्टर, कमांडर ऑफ द आर्मी या फिर किंग, तो किंग को बोला जाता था, कौन, को, मन्नन। ठीक है, थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट, थर्ड संगम कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका मदुरई में। ठीक है, 3 संगम हुए, पहला भी मदुरई में हुआ है, थर्ड भी मदुरई में हुआ है और दूसरा कपाड़ापुरम में हुआ है। ठीक है, और इस टाइम में प्रेसिडेंट देखिए, पहली वाली जो संगम हुई थी उसमें अगस्त ऋषि, दूसरे में भी अगस्त ऋषि और नक्कीरार तीसरे में आपके प्रेसिडेंट होते हैं। द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया, द सेज हु इज सेड, ऐसा ऐसे कौन से ऋषि हैं जिनको कहा जाता है इन्होंने साउथ इंडिया को आर्यनाइज किया है, तो ये ऋषि अगस्त्य हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैच करना है हमको, चालुक्याज हैं, पल्लव हैं, हर्ष हैं, इनकी कैपिटल दी हुई हैं। तो देखिए हर्ष की कैपिटल कौन सी थी, कन्नौज थी। चालुक्याज की क्या थी, बादामी थी। पल्लव की कांचीपुरम है, जो कि शायद नेक्स्ट ऑप्शन में होगा, और ये मदुरै, चलिए ये पांड्यास की है, कांचीपुरम हो गया। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पल्लव की है कांचीपुरम और पांड्यास की मदुरै, जो प्रीवियस पेज में है। बादामी वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास एंड पुलकेशिन सेकंड वाज द मोस्ट ग्लोरियस किंग ऑफ बादामी चालुक्यास। ठीक है, ये याद रखना है, पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को हराया था। मैच करना है फिर से, रूलर है और उनकी डायनेस्टी के नेम है। ठीक है, तो हमें बताना है कौन से रूलर कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, फिर इसके बाद देखेंगे कादुनगोन और अमोघ वर्ष फर्स्ट, राजा राजा फर्स्ट। राजा राजा फर्स्ट के बारे में तो अभी हमने कई बार पढ़ा, ये कौन से हैं, ये हैं आपके चोला। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ये किससे बिलोंग करते हैं, ये हैं पल्लव। ठीक है, कादुनगो ये आप देखेंगे तो ये हैं पांड्यन किंग, और अमोघ वर्ष फर्स्ट जो हैं ये आपके राष्ट्रकूट हैं। ठीक है, अमोघ वर्ष फर्स्ट राष्ट्रकूट, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। Consider the following events in the history of India. Rise of Pratiharas under King Bhoj. Establishment of Pallav power under Mahendra Varman first. Establishment of Chola power by Parantak first. और पाल डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल। तो हमको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कि कौन सा पहले हुआ है इवेंट और कौन सा उसके बाद हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या होगा कि जो पाल डायनेस्टी, सॉरी, आप देखेंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लव पावर अंडर महेंद्र वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने पल्लव पावर को जो है इस्टेब्लिश किया है, सबसे पहले आपको यही देखने के लिए मिलेगा। तो 2 हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि पाल डायनेस्टी गोपाल जो है फाउंड करते हैं, पाल डायनेस्टी की शुरुआत होती है, ये आपका सेकेंड नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राइज ऑफ प्रतिहाराज अंडर किंग भोज, राजा भोज के अंदर प्रतिहार लोग जो है वो फिर इसके बाद राइज करते हैं, तो ये आपका 3 हो जाएगा। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर, चोला पावर इस्टेब्लिश होती है परांतक के द्वारा, ये आपको लास्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। इनके टाइम पीरियड भी दिए हुए हैं, बट इतना तो एग्जाम में याद नहीं रहता है, आप लोग रफली देख सकते हैं कि जो पल्लव पावर है 600 से 630 है। गोपाल जो पाल डायनेस्टी है ये आपको 750 एडी में देखने को मिलेगी। ठीक है, 100 ईयर्स बाद। फिर इसके बाद जब आप प्रतिहार देखेंगे तो ये 836 885, ठीक है, 9th सेंचुरी में मतलब देखने के लिए मिल रही है। और इसके अलावा परांतक को देखेंगे 10th सेंचुरी में है, 907 to 953 चोला किंगडम की शुरुआत करते हैं।
Which of the following pair a state of South India from 6th to 12th century and its capital is not correctly matched? तो हमको बताना है कि साउथ इंडिया और इसकी कैपिटल दी हुई है, उनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पल्लव की कांचीपुरम थी, ये बात तो सही है। पांड्यन की मदुरई थी, ये भी ठीक है। चोलास की तंजावुर थी, ये भी सही है। अब होयसलास की द्वार समुद्र थी, ये भी ठीक है। और आपकी चोला की पुडुचेरी नहीं थी, सॉरी चेरा की पुडुचेरी नहीं थी, ठीक है। चेरास की क्या थी फिर? चेराज की थी वंची, ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चेराज की वंची थी। और इसको वंची को करवूर या फिर करूर भी बोलते थे, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी? चेरा डायनेस्टी की कैपिटल है आपकी वंची, करवूर और करूर। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Arrange the names of the following Pallav rulers according to their reign in correct chronological order and select the correct answer from the quotes given below. तो हमको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, बताना है कौन से राजा पहले हैं, कौन से बाद में। तो परमेश्वर वर्मन फर्स्ट हो गए, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन सेकंड और महेंद्र वर्मन फर्स्ट। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपके महेंद्र वर्मन फर्स्ट आएंगे, उसके बाद नरसिंह वर्मन फर्स्ट आ जाएंगे, फिर देखेंगे हम लोग परमेश्वर वर्मन फर्स्ट हैं और उसके बाद नंदी वर्मन सेकेंड। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, 4 2 1 3, ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर भी देखिए टाइम पीरियड दिया हुआ, महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 to 630, नरसिंह वर्मन 630 से 668, परमेश्वर वर्मन 670 से 700 और नंदी वर्मन 731 से 795। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैड अज्यूम द टाइटल मत्त विलास, विचित्र चित्त एंड गुण भरा? तो ये जो टाइटल्स हैं आपके, ये किसने जो है अडॉप्ट किए हैं, हमको ये बताना है। तो ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट पल्लव डायनेस्टी के रूलर हैं, इन्होंने ये सारे के सारे टाइटल्स अज्यूम किए हैं। चलिए आगे देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रैवलर्स हैव गिवन एन अकाउंट ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ चाइना विद इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चालुक्य? तो चालुक्यास के टाइम पीरियड में इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में कौन से चाइनीज ट्रेवलर के अकाउंट में हमको देखने के लिए मिलता है? तो ये मिलता है मतवालिन, मैटवालिन, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। विच डायनेस्टी डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया? तो नॉर्थ इंडिया में कौन सी डायनेस्टी ने रूल नहीं किया है? तो राजपूत थे, हाँ थे, सॉरी राजपूत थे आपके, मौर्यास थे, गुप्ता थे, पर चालुक्याज आपको डेक्कन वाले एरिया में, साउथ वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज नोन टू हैव सेंट हिज मिनिस्टर्स टू सप्रेस द क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स इन काशी रीजन? तो ऐसे कौन से राजा हैं जिन्होंने अपने मिनिस्टर को भेजा है क्रुएल्टी, जो एनिमल के अगेंस्ट क्रुएलिटी हो रही थी ना, तो उसको सप्रेस करने के लिए। तो ये कौन है, ऐसे कौन से राजा हैं जिन्होंने ये काम किया है? तो ये किया है चालुक्य किंग कुमार गुप्त ने, ठीक है। ये जैनिज्म को फॉलो करते थे और आप लोग जानते हैं कि जैनिज्म में एनिमल को किसी भी तरीके से हार्म नहीं किया जाता है। तो ये उसी के लिए, एनिमल क्रुएल्टी को रोकने के लिए ये अपने मिनिस्टर को भेजते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं काशी रीजन में। फिर देखते हैं द कैपिटल ऑफ कदम्ब किंग वाज। तो जो कदम्ब के राजा थे तो उनकी कैपिटल कौन सी थी? वनवासी या फिर बनवासी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द ककटीय किंगडम? तो जो ककटीय किंगडम था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट कौन सा आपको देखने के लिए मिलेगा? तो ये मोटूपल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। A king of South India sent an ambassador to the kingdom of Rome in 26 BC. To which dynasty did he belong? तो साउथ इंडिया के जो राजा थे उन्होंने अपना एक एम्बेसडर भेजा था रोम में 26 बीसी में। तो ये कौन सी डायनेस्टी से की बात हो रही है, कौन सी डायनेस्टी के राजा ने ऐसा काम किया था? तो ये किया था पांड्या राजा ने, ठीक है, पांड्या। हु एस्टैब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विद रोमन एम्पायर? तो रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड रिलेशन किसने बनाया है? कुषाण, चेराज, वेस्टर्न सकाज, वक्टकाज। तो ये है चेराज आपके, ठीक है। रोमन एम्पायर के साथ इनका रिलेशन, ट्रेड रिलेशन चलता था। चलिए आगे देखेंगे। मीनाक्षी मंदिर इज लोकेटेड एट। मीनाक्षी मंदिर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा आपको मदुरई में, ठीक है। मदुरई में ये बनवाया गया है। मदुरई जो है पांड्यास की कैपिटल थी ना, तो वहीं आपको ये देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट एंड थर्ड संगम वर ऑर्गेनाइज्ड मदुरई में। इसके अलावा क्या देखते हैं, आचार्य अगस्त ने प्रिसाइड की थी और ये सब चीजें, संगम जो असेंबली हुई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड हियर। कहाँ सिचुएटेड है? मदुरई में, ऑप्शन सी करेक्ट है।
इसके बाद देखेंगे हमें मैच करना है मीनाक्षी मंदिर, वेंकटेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर और बेल्लोर मठ। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर हमने कहाँ देखा? मदुरै, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला, आंध्र प्रदेश, महाकाल मंदिर उज्जैन और बेल्लोर मठ हावड़ा, वेस्ट बंगाल। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? A2B1, A2B1 और देन C4D3। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। द माइटी गेटवेज फाउंड एट द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर कॉल्ड। ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये गोपुरम बोलते हैं। जो साउथ इंडिया में टेम्पल्स बनाए जाते हैं ना, तो उनके जो एंट्री होती है, जो गेटवेज होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाए जाते हैं। आप लोग देखेंगे, सर्च करेंगे तो बहुत ही ज्यादा कलरफुल और उनमें स्कल्पचर्स बने होंगे। ठीक है, तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो इनको बोलते क्या हम लोग? गोपुरम बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। काफी साल पहले तो हम उसी को मंदिर समझा करते थे। चलिए, तो यहाँ से आपका साउथ इंडिया खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो एंशिएंट इंडिया में लिटरेचर जो लिखे गए हैं, ठीक है, जो लिटरेचर है और जिन्होंने लिखा है, जो उनके ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं, तो उनके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हें भी हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद आपका एंशिएंट इंडिया वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग शुरुआत करेंगे मेडिवल हिस्ट्री की। तो देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि द टाइटल फादर ऑफ हिस्ट्री राइटली बिलोंग्स टू। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को बोलते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैच करना है आपको अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त और वर्तिका। तो कौन सी ये सारी बुक्स के नाम है और यहाँ पर आपको ऑथर दिए हुए हैं, तो इनको मैच करना है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि, महाभाष्य, पतंजलि और इसके अलावा देखेंगे निरुक्त, कात्यायन और वर्तिका यस्क। तो आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है, महाभाष्य पतंजलि ने, निरुक्त को यस्क ने और वर्तिका कात्यायन ने। ओके, यहाँ पर अष्टाध्यायी पाणिनि है और इसके बाद महाभाष्य पतंजलि है, निरुक्त यस्क है और वर्तिका कात्यायन है। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? ये लिखा है विशाखा दत्त ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रामा है जो विशाखा दत्त ने लिखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हु वाज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? विशाखा दत्त। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल वर्क्स ऑफ लिटरेचर वर रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता एरा। गुप्ता एरा में कौन सी चीजें लिखी गई हैं, हमको वो बताना है। तो देखिए, यहाँ पर अमरकोश है जो अमर सिंह ने लिखा है, कामसूत्र है वात्स्यायन, मेघदूत कालिदास और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। तो ये सारी की सारी जो बुक्स हैं, ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई हैं। तो आपके चारों ऑप्शन होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं दस कुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाय। दस कुमार चरितम किसने लिखा है? ये आपके लिखा है दांडिन्य ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके अलावा भी जो और लोगों के नाम दिए हैं, उनकी बुक यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे सूरदास का है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, दस कुमार चरितम, दांडी या फिर दांडिन का हो गया, तुलसीदास रामचरितमानस, विनय पीटक, विनय पत्रिका, कवितावली, ये सब चीजें। और कालिदास, विनय पीटक आपकी बुद्धिज्म की बुक है। ठीक है, विनय पत्रिका है ये। कालिदास आपका अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ये सब है। हु रोट दस कुमार चरितम? दांडिन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कुमार संभव एन एपिक पोयम वाज कंपोज्ड बाय। कुमार संभवम किसने लिखा है? कालिदास ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामास वाज नॉट रिटन बाय कालिदास? इनमें से कौन सा ड्रामा है जो कालिदास ने नहीं लिखा है? माल विकाग्निमित्रम लिखा है, विज्ञान शाकुंतलम भी लिखा है, कुमार संगम भी लिखा है, जानकी हरणम ये नहीं लिखा है इन्होंने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जानकी हरणम कुमार दास ने लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास? कालिदास ने नहीं लिखा है, उस बुक का नाम बताएं। मेघदूत लिखा है, रघुवंशम भी लिखा है, श्रृंगार शतक नहीं लिखा है। तो आपका ऑप्शन थ्री, जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली थ्री, ये करेक्ट है। ठीक है, श्रृंगार शतकम किसने लिखा है? ये शतक त्रय का पार्ट है जो कि भर्तृहरि ने लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास? कालिदास ने नहीं लिखा है, उस बुक का नाम बताना है। मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम और ऋतु संहारम। तो ये उत्तर रामचरितम इन्होंने नहीं लिखा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज रिलेटेड टू। तो बाइबल बुक जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की है, तो वो किससे रिलेटेड है? वो है आपकी नाट्य शास्त्र से रिलेटेड। ऑप्शन ए।
फिर इसके बाद मैच करना है, पाणिनि है, वात्स्यायन, चाणक्य और कल्हड़, और इनकी बुक्स के नाम दिए हुए हैं। तो पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी, ठीक है। वात्स्यायन ने क्या लिखा हुआ है, कामसूत्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र, और कल्हड़ ने राजतरंगिणी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हड़ बुक, कल्हड़ की बुक का नाम है राज तरंगिणी, ऑप्शन डी करेक्ट है। राज तरंगिणी रिटन बाय कल्हड़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किस चीज के बारे में जो है कल्हड़ ये बुक लिख रहे हैं, चंद्रगुप्ता की रेन है, या फिर एंथोलॉजी ऑफ लिरिक्स, या हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। हाँ, ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से रूलर्स हैं उन सब के बारे में हमको राज तरंगिणी से पता चलता है। अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय पाणिनि, ऑप्शन बी करेक्ट है। अ हिस्टोरिकल वर्क गॉड वाहो लाइक कल्हड़ राज तरंगिणी वाज रिटन बाय, जैसे कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी है तो ये गॉड वाहो किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी वाकपति ने, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यशोवर्मन के कोर्ट में थे, जो किंग ऑफ कन्नौज थे, और इन्होंने लिखा है पोयम डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द दिग्विजय ऑफ यशोवर्मन। चलिए आगे देखते हैं, मैच करना है हमको, ऑथर्स दिए हुए हैं, उनके वर्क्स दिए हुए हैं, भारवी, हर्ष, कालिदास और राजशेखर, और इनके वर्क क्या क्या है, जैसे कर्पूर मंजरी, फिर इसके बाद देखेंगे कीरत अर्जुनियम, मालविकाग्निमित्रम और नागनंदा। तो देखिए यहाँ पर कालिदास ने क्या लिखा है, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि आपका जो धारावी है वो क्या लिखते हैं, कीरत अर्जुनियम, ठीक है। हर्ष क्या लिखते हैं, हर्ष लिखते हैं, आपका जो हर्ष है वो लिखेंगे नाग नंदा, और जो राजशेखर है, राजशेखर लिखते हैं कर्पूर मंजरी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारावी, कीरत अर्जुनियम, हर्ष, नागनंदा, कालिदास, मालविकाग्निमित्रम और राजशेखर कर्पूर मंजरी। हु रोड द बुक कीरत अर्जुनियम, कीरत अर्जुनियम भारावी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्क हैज टेकन अप देयर थीम फ्रॉम द महाभारत, तो कौन सा ऐसा संस्कृत वर्क है जिसने अपना थीम महाभारत से लिया है, तो ये हमको बताना है। नैषधीय चरित है, कीरत अर्जुनियम, शिशुपाल वध, या फिर 10 कुमार चरितम, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखिए जो नैषधीय चरित है ये नल एंड दमयंती की कहानी है, महाभारत रिटन बाय श्रीहर्षा, इन द महाभारत रिटन बाय श्रीहर्षा, ठीक है। तो मतलब ये आपका महाभारत से लिया गया है। इसके अलावा कीरत अर्जुनियम जो है वो एपिक है, डिस्क्राइबिंग कॉम्बैट बिटवीन अर्जुन और लॉर्ड शिव के बीच में, जो महाभारत में होता है, तो ये भी महाभारत से रिलेटेड है। इसके बाद हम देखेंगे कि माघा रोड शिशुपाल वध विच इज बेस्ड ऑन द महाभारत इन विच शिशुपाल इंसल्टेड लॉर्ड कृष्णा, तो ये भी शिशुपाल वध जो हुआ था ये भी महाभारत टाइम पीरियड का ही है। बट 10 कुमार चरितम वाज रिटन बाय दांडी रिलेटेड टू एडवेंचर्स ऑफ 10 प्रिंसेस, तो ये आपका करेक्ट नहीं है। और तीनों जो है आपका ये कीरत अर्जुनियम और शिशुपाल वध ये तीनों महाभारत से रिलेटेड है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैच करना है विशाखा दत्त, वराह मिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त, और इन ये किस फील्ड से रिलेटेड है, यहाँ पर फील्ड दी हुई है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए विशाखा दत्त किस चीज से रिलेटेड है, विशाखा दत्त आपका ड्रामा लिखते हैं, ठीक है, मुद्रा राक्षस इन्होंने लिखा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वराह मिहिर, तो वराह मिहिर है आपके एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, चरक जो है मेडिसिन से रिलेटेड, और ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर मैच करना है, जो चरक है वो किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स से, वराह मिहिर एस्ट्रोलॉजी, और विशाखा दत्त प्ले राइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चरक संहिता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, चरक संहिता किस चीज से रिलेटेड है, आपका मेडिसिन से रिलेटेड है, ऑप्शन सी करेक्ट है। चरक संहिता इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शन, कितने चैप्टर और कितने सेक्शन हैं आपकी चरक संहिता में, तो 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय वराहमिहिर, वराहमिहिर ने नहीं लिखा है, तो वह पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक ये सब लिखा है अमर कोश, ये अमर सिंह ने लिखा है, तो ये आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। द पंच सिद्धांतिका ऑफ वराह मिहिर इज बेस्ड अपॉन, तो पंच सिद्धांतिका किसके ऊपर बेस है, ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नीति सार एन अर्ली बुक ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय, तो नीति सार किसने लिखा है, ये लिखा है आपके कमांडक ने, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से सही नहीं है वो बताना है। कालिदास ने रघुवंशम लिखी है, ये बात सही है। इसके बाद भास ने स्वप्न वासवदत्तम लिखी है, ये भी ठीक है। हर्ष ने रत्नावली लिखी है, ये भी ठीक है। और सुबंधु कादम्बरी, ये चीज सही नहीं है, तो आपको जो है नॉट करेक्ट ही बताना है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कादम्बरी किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा है, ठीक है, सुबंधु ने नहीं। फिर इसके बाद देखते हैं मिलिंद पान्हो इज अ संस्कृत ड्रामा, जैन क्रॉनिकल, पाली टेक्स्ट या फिर पर्शियन एपिक। तो ये पाली टेक्स्ट है, मिलिंद पान्हा, ठीक है। इसमें जो मिनांडर है, इंडो ग्रीक किंग है मिनांडर, और नागसेन, इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रहा है, उसके बारे में दिया हुआ है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पान्हा थ्रोज लाइट ऑन विच इंडो ग्रीक रूलर? मिनांडर, ऑप्शन सी करेक्ट है। मिलिंद पान्हा इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिनांडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, ठीक है, ना कि नागार्जुन। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? नागसेन। मिलिंद पान्हा इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेन, द कंसर्न सेंट वॉच नागसेन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मिलिंद पान्हा इज बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलिंद, इन विच लैंग्वेज वाज इट रिटन? तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? पाली में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द रिलीजियस टेक्स्ट विच एक्सप्लेन्स अबाउट द 8 डिफरेंट फेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल वर्क्स। तो एग्रीकल्चरल वर्क के 8 डिफरेंट फेजेस के बारे में कौन सी ऐसी बुक है, रिलीजियस टेक्स्ट है जो बताता है? तो ये बताता है आपको मिलिंद पान्हा। विच ऑफ द, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच, कौन सा जो है पेयर इनकरेक्ट है? पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने लिखी है, ये बुक का नाम है, बाद में ऑथर दिए हुए हैं। मिसाल देव रासो नरपति ने, खुमान रासो कर्णीदान। तो ये चीज गलत है आपके, दलपति विजय ने लिखी है ये, तो ये आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। इसके अलावा क्या देखेंगे? शत्रुसाल रासो, डंगर सिंह, और बाकी ये तो कुछ है ही नहीं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेस्ट: नेत्ति प्रकरण, परिशिष्ट पर्वण, अवदान शतक और त्रिशस्ति लक्षण महापुराण। इनमें से हमको बताना है जैन टेक्स्ट कौन कौन से हैं। तो आपका परिशिष्ट पर्वण और त्रिशस्ति लक्षण महापुराण, ये दोनों जो है 2 और 4, ये आपके जैन टेक्स्ट हैं। और इसके अलावा जो नेत्ति प्रकरण और अवदान शतक है, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। तो आपका जैन पूछा है, तो 2 और 4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर भी मैच करना है। अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन और बाण भट्ट, और किसके कोर्ट पोएट हैं, ठीक है। यहाँ पे राजा का नाम दिया हुआ है, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और अलाउद्दीन खिलजी। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में थे। कालिदास आपको चंद्रगुप्त सेकंड के यहाँ मिलेंगे। हरिसेन आपको कहाँ मिलेंगे? समुद्रगुप्त के पास। और बाण भट्ट हर्षवर्धन के पास। तो ए का 4 हो जाएगा, और B1, A4 B1 देख लेते हैं कहाँ पर है। A4 B1 आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में कालिदास हो गया, समुद्रगुप्त हरिसेन, हर्षवर्धन बाणभट्ट, अलाउद्दीन खिलजी, अमीर खुसरो। द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ कल्हड़, द ऑथर ऑफ राज तरंगिणी वाज। तो जो कल्हड़ थे राज तरंगिणी के ऑथर, तो उनके कंटेम्प्रेरी कौन है हमें वो बताना है। तो जयसिंह जो है वो उनके कंटेम्प्रेरी रूलर हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे। हाउ मेनी तरंगाज आर इन राज तरंगिणी ऑफ कल्हड़। तो कितने तरंग दिए हुए हैं राज तरंगिणी में? जो कल्हड़ ने राज तरंगिणी बुक लिखी है उसमें कितने तरंग है? 8, ऑप्शन ए करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग कंटिन्यूड द राज तरंगिणी ऑफ कल्हड़। तो जो कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी है, तो इनमें से किसने उसको कंटिन्यू रखा है आगे भी? तो ये रखा है आपके जोना राजा और श्रीवरा ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सौंदरानंद वाज द कंपोजिशन ऑफ। तो सौंदरानंद किसका कंपोजिशन है? अश्वघोष का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, नागनंदा रत्नावली एंड प्रियदर्शिका वर रिटन बाय। ये किसने लिखा है? ये लिखा है हर्षवर्धन ने, ठीक है। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। चलिए आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर ऑथर्ड बाय हर्षा। हर्षा ने लिखा है, प्रियदर्शिका लिखा है, नागनंदा लिखा है, इसके बाद हर्षचरित नहीं लिखा, ये बाण भट्ट ने लिखा है, और रत्नावली लिखा है। तो 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज वाज रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या लिखा है? हर्षचरित नहीं, कादम्बरी नहीं, देवी चंद्रगुप्तम नहीं, प्रियदर्शिका। उन्होंने प्रियदर्शिका लिखा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अमंग द 4 वर्क्स मेंशन्ड बिलो विच वन इज इंसाइक्लोपीडिक इन नेचर। तो इनमें से कौन सा काम जो है इंसाइक्लोपीडिक है? बृहद संहिता, ऑप्शन सी। इंसाइक्लोपीडिक मतलब बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बृहद संहिता में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। With reference to the history of ancient India, भावभूति, हस्तिमल्ला एंड क्षमेश्वर वर फेमस। तो ये लोग फेमस क्या हैं? जैन मॉन्क्स हैं, प्ले राइट्स हैं, टेम्पल आर्किटेक्ट हैं, या फिर फिलोसफर्स हैं? तो ये है आपके प्ले राइट्स, ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए।
चलिए, ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, सही जो है वो बताना है। तो मृच्छ कटिकम, शूद्रक, बुद्धचरित, वासु बंधु, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त। तो मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है, ये चीज तो आपकी सही है। इसके बाद क्या है, हर्षचरित बाण भट्ट ने लिखी है, ये भी चीज आपकी सही है। और मृच्छ कटिकम शूद्रक, ये भी सही है। तो आपको 1, 3 एंड 4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बुद्धचरित वासुबंधु ने नहीं लिखी है, ये लिखी ये किसने लिखी है, अश्वघोष ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाणिनि इज एसोसिएटेड विद पुष्यमित्र सुंग, पाणिनि जो है पुष्यमित्र सुंग से एसोसिएटेड दिखेंगे आपको। इसके अलावा अमर सिंह एसोसिएटेड विद हर्षवर्धन, और कालिदास विद चंद्रगुप्त सेकंड। तो देखिए चंद्रगुप्त सेकंड नवरत्नों में से एक थे, वो सॉरी चंद्रगुप्त सेकंड के जो नवरत्न थे उनमें से कालिदास एक थे, ये चीज सही है। इसके अलावा अमर सिंह, ये भी चंद्रगुप्त सेकंड के ही कोर्ट में थे, तो ये हर्षवर्धन वाला चीज गलत है। ठीक है, अमर सिंह और कालिदास दोनों नवरत्नों में से थे। फिर आता है पाणिनि इज एसोसिएटेड, पाणिनि नहीं, यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड में कौन थे, पतंजलि थे, तो ये पाणिनि नहीं थे। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3, केवल 3 जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ये करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर ऑथर है और उनके टेस्ट दिए हुए हैं, इन्हें भी हमको मैच करना है। बराह मिहिर, विशाखा दत्त, शूद्रक और बिल्हण। तो देखिए विशाखा दत्त ने क्या लिखा है, एक मिनट, वराह मिहिर बृहत संहिता, वराह मिहिर की बृहत संहिता है। इसके अलावा क्या है, प्रबंध चिंतामणि, मृच्छ कटिकम, इसके अलावा क्या है, देवी चंद्रगुप्तम और विक्रमांक देव चरित। ठीक है। तो इससे देखें हमारा काम बन रहा है या नहीं, ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में होगा तो हमारा यहीं से करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो दो दो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दूसरा कुछ देखते हैं जो हमारा सही हो सके। तो विशाखा दत्त, मृच्छ कटिकम, देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त आपका देवी चंद्रगुप्तम, बी का 4, बी का 4, ये भी आपको दो ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो वराहमिहिर हमने देख लिया, विशाखा दत्त देख लिया, वराहमिहिर बृहत संहिता, विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक आपका मृच्छ कटिकम, और बिल्हण आपका प्रबंध चिंतामणि होना चाहिए आई थिंक। शूद्रक का सी का 2 हो जाएगा। ठीक है, A3B4C2, A3B4C2 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसके अलावा बिल्हण जो है वो विक्रमांक देव चरित लिखते हैं। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि लिखा है मेरुतुंगाचार्य ने। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। लिटरेरी वर्क है, देखिए इनको ना बहुत ही ज्यादा याद करना पड़ता है, अगर थोड़ा भी रिवीजन कमी है तो ये चीजें भूल जाती हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को भी कम से कम 5-6 बार जो है पढ़ना पड़ेगा तभी याद होगा। लिटरेरी वर्क है और ऑथर है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है, हाँ, और इसके अलावा क्या है, हम्मीरा महाकाव्य, मिलिंद पान्हा, और नीति वाक्यामृत। ठीक है, तो ये सारी बुक के नाम है। अब यहाँ पे बिल्हण है, इसके अलावा नयचंद्र सूरी, नागार्जुन और सोमदेव सूरी। तो हमें बताना है, मैच करना है। अच्छा, यहाँ पर मैच नहीं करना है, यहाँ पर हमें बताना है कौन सी चीज सही है, कौन सी, कितने पेयर सही दिए हैं, कितने गलत हैं। तो देखिए देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त ने लिखी है, तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि हम्मीर महाकाव्य नैचंद सूरी ने लिखा है, तो ये चीज आपकी ठीक है, ये सही हो गया। मिलिंद पानो नागार्जुन ने नहीं, नागसेन ने लिखी है, तो ये चीज गलत हो गई। और नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी ने लिखी है, तो ये चीज सही है। तो आपको 2 एंड 4 मतलब सिर्फ इसमें बताना है कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ये आपके दो, ओनली 2 बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 2023 जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। विच among द फॉलोइंग सोर्सेज थ्रो लाइट ऑन द हिस्ट्री ऑफ परमार डायनेस्टी। तो इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन है जो परमार डायनेस्टी के बारे में हमको काफी सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है उसमें। ठीक है, नव सहसांग चरिता पद्मगुप्ता, प्रबंध चिंतामणि ऑफ मेरुतुंग, उदयपुर प्रशस्ति, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इन सब से हमको परमार डायनेस्टी के बारे में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, जो सही नहीं है वो बताना है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है, कर्पूर मंजरी हर्षा ने लिखा है, नहीं, तो आपका यही होगा इनकरेक्ट।
मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ये ठीक है। इसके अलावा सौंदरानंद अशोक घोष ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु रोट शाकुंतलम? शाकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने। अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी मास्टरपीस ऑफ कालिदास? कालिदास का लिटरेरी मास्टरपीस मतलब कालिदास ने नहीं लिखा है। तो मृच्छकटिकम उन्होंने नहीं लिखा है। इसके अलावा मेघदूतम, ऋतुसंहारम और विक्रमोर्वशीयम इन्होंने लिखा है। द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द प्ले मालविकाग्निमित्रम रिटन बाय कालिदास। तो कालिदास ने मालविकाग्निमित्र लिखा है, तो उसका मेन जो रोल है वो किसका है इसमें? अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज अ लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर ऑफ सुंग डायनेस्टी? तो सुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर है पुष्यमित्र शुंग, उनके बेटे की लव स्टोरी किस बुक में दी हुई है? मालविकाग्निमित्रम कालिदास की। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑथर ऑफ स्वप्न वासव दत्ता, स्वप्न वासव दत्ता किसने लिखी है? भास ने लिखी है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क अट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भास? तो भास ने कौन सी चीज जो है लिखी है? माध्यम व्यायोग। माध्यम व्यायोग आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? तो गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। हुज कोर्ट वाज एम्बेलिश्ड बाय जयदेव? जयदेव किसके कोर्ट में थे जो गीत गोविंद लिखते हैं? तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे लक्ष्मण सेन के कोर्ट में। लक्ष्मण सेन बंगाल में रूलर थे। ठीक है, चलिए राइटर है और यहाँ पर बुक है। त्रिविक्रम भट्ट, सोमदेव, जयदेव और क्षेमेंद्र। तो जयदेव का तो अभी हमने पढ़ा है, गीत गोविंद इन्होंने लिखा है। इसके अलावा हमको क्या बताना है? बाकी लोगों के नाम बताना है। तो जैसे आपका त्रिविक्रम भट्ट हैं, इन्होंने लिखा है नाल चंपू। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सोमदेव, ये है कथा सरित सागर। जयदेव तो गीत गोविंद हो गए और क्षेमेंद्र हो गए बृहत कथा मंजरी। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु हैड कंपोज द गीत गोविंद? जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद कंपोजिशन है और सब्जेक्ट है कि क्या सब्जेक्ट उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह, दास रूपक, लीलावती और महाभाष्य। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो कौन बुक किस चीज से रिलेटेड है इससे हमें मैच करना है। तो अष्टांग संग्रह ये मेडिकल से रिलेटेड बुक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दास रूपक ये प्ले है। ठीक है, लीलावती अगर हम लोग देखें तो लीलावती आपका मैथ से रिलेटेड ही है। और महाभाष्य जो है वो क्या है? ग्रामर है। ठीक है, महाभाष्य क्या है? आपकी ग्रामर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। Thy right is to work only but never with its fruits. This is stated in which of the following? मतलब हमारा काम सिर्फ काम करना है और उसके फल की चिंता करना नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन किसमें दिया हुआ है? ये आपको गीता में। ऑप्शन सी। नेम द सोर्स दैट इज साइलेंट अबाउट द ट्रेड रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ऐसा कौन सा सोर्स है जो ट्रेड रूट के बारे में कुछ भी बात नहीं करता है? तो ये है आपका संगम साहित्य। ठीक है, इसके अलावा मिलिंद पान्हा, जातक टेल्स, इन सब में दिया हुआ है। इन विच एपिक इट was told what is here is also found elsewhere but if not here is found nowhere else? तो किस ऐसे सोर्स में बताया गया है कि जो यहाँ पर है वो हर जगह है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं है? ये महाभारत में बोला गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। Which ancient Indian book has been translated into 15 Indian and 40 foreign languages? तो ऐसी कौन सी बुक है जिसको 15 भारतीय भाषाओं में और 40 फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है? तो ये आपकी पंचतंत्र है। ठीक है, विष्णु शर्मा ने लिखा है इसे। पंचतंत्र वाज ओरिजिनली रिटन बाय विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी। बायोग्राफी है और उसके ऑथर हैं, तो हमको मैच करना है। रामचरितम है। इसके अलावा नव सहसांक चरित, कुमार पालचरित और विक्रमांक देवचरित। इसके ऑथर हैं पद्मगुप्ता, हेमचंद्र, संध्याकर नंदी और बिल्हण। तो हमें बताना है कि किसने कौन सी बुक लिखी है। तो ये आपके जो रामचरितम है ये लिखा है संध्याकर नंदी ने। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नौ सहसांक चरित जो है वो लिखा है पद्मगुप्ता ने। कुमार पाल चरित जो है वो लिखा है हेमचंद्र ने और विक्रमांक देव चरित लिखा है बिल्हण ने। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस 2025 का क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल चैप्टर है ये जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रही हूँ बुक्स वगैरह का। इसको याद है तो ठीक है, अदरवाइज देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक सबसे ज्यादा काम आती है। अगर
एलिमिनेट हो गया अगर ऑप्शन वैसे दिए हैं तो, अदरवाइज फिर आप स्किप भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल हैं, ठीक है। इसमें हमें फिर मैच करना है सर्ववर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर और कल्हण। और दूसरे में साइड क्या दिया हुआ है, मिताक्षरा, राजतरंगिणी, मृच्छकटिकम और कंटारा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये हमें पता है कल्हड़ ने लिखी है राजतरंगिणी। अब देखिए इसी तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक यूज की जाती है। तो सबसे पहले जिसके बारे में हमको एकदम श्योरिटी है तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है। अब कुछ बुक्स के तो नाम याद करना ही पड़ेगा, है ना, अगर आपको एक में भी श्योरिटी नहीं है तो गलत बात है। तो जैसे कुछ की श्योरिटी है कि कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी है। अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या पता सिर्फ एक ही में दिया हो डी के साथ टू। अगर ऐसा होगा तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे तुरंत ही। ये देखिए, डी के साथ टू केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हम मैच कर देते हैं, वहां पर सर्ववर्मा ने कंटारा लिखी है और शूद्रक ने मृच्छकटिकम। शूद्रक जो है मृच्छकटिकम और सर्ववर्मा ने कंटारा और आपके विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा, ठीक है। तो इस तरीके से मैच हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। चलिए आगे मैच करना है वापस से। देवान भट्ट, हेमाद्रि, माधवाचार्य और बल्लाल सेना, और उनके वर्क्स दिए हुए हैं दान सागर, पराशर माधव, चतुर्वर्ग चिंतामणि और स्मृति चंद्रिका। तो ये हम लोग देखेंगे कि जो देवान भट्ट हैं स्मृति चंद्रिका लिखते हैं। हेमाद्रि जो है वर्ग चिंतामणि। माधवाचार्य को अगर हम लोग देखेंगे तो ये लिखते हैं पराशर माधव, ठीक है। यहाँ से देखिए माधवाचार्य है और पराशर माधव, तो यहाँ से हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये माधव है तो माधवाचार्य से रिलेटेड होंगे। बल्लाल सेन आपका दान सागर। तो देखिए अगर सिर्फ हमको माधवाचार्य हमने गेस किया होता कि सी का टू, तो क्या हम आंसर तक पहुंच सकते थे? नहीं, हमको दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते। देखिए यहाँ पर दो में दिया हुआ है ना, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, बाकी हमको एक और पता होना चाहिए था। तो आपका ऑप्शन फिलहाल डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन ये करेक्ट है। मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भाग वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। तो देखेंगे कि जो मिताक्षरा था, मिताक्षरा जो बुक है तो वो सिविल लॉ है अपर कास्ट के लोगों के लिए, और दया भाग सिविल लॉ है लोअर कास्ट के लोगों के लिए। मिताक्षरा सिस्टम में द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, मतलब जब फादर जिंदा है तो उस टाइम पर भी जो बेटे हैं वो राइट क्लेम कर सकते हैं प्रॉपर्टी में मिताक्षरा के अनुसार, और दया भाग के अनुसार डेथ के बाद ही जो है सन क्लेम कर सकते हैं। द मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली ऑफ अ फैमिली। तो जो मिताक्षरा सिस्टम है तो वो प्रॉपर्टी के जो मैटर्स है विद द मैटर्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय जो मेल मेंबर्स होंगे फैमिली के, तो उनसे डील करते हैं। और वेयर जो दया भाग है, दया भाग सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय बोथ। यहाँ पर जो मेल और फीमेल दोनों जो प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उन दोनों के बारे में बात की गई है, दोनों के मैटर्स को जो है ये डील करते हैं। तो अब हमें बताना है कि कौन सी चीजें सही हैं। तो ये आपका सही है केवल सेकंड ऑप्शन, यानी कि जो मिताक्षरा सिस्टम है उसमें जो सन है वो फादर के जिंदा रहते हुए प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है, और दया भाग के अनुसार पिता के मरने के बाद ही क्लेम किया सकता है। केवल ये चीज सही है, बाकी चीजें सही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा यानी बीज गणित में किसने कंट्रीब्यूशन दिया है? भास्कर, भास्कराचार्य जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिद्धांत शिरोमणि इनकी बुक है, इसके चार पार्ट है, लीलावती और बीज गणित एक पार्ट है, ठीक है, गणिताध्याय और गोलाध्याय। तो इस तरीके से अलजेब्रा से कौन डील करते हैं? भास्कराचार्य। द ऑथर ऑफ लीलावती भास्कराचार्य। भास्कर ये कौन थे? मैथमेटिशियन थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लीलावती अ ट्रीटाइज ऑन मैथमेटिक्स वाज रिटन बाय, किसने लिखा है? भास्कराचार्य, ऑप्शन डी। आर्यभट्ट वाज इंडियन पॉलिटिशियन, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन मैथमेटिशियंस इन्वेंटेड डेसिमल प्लेस वैल्यू। डेसिमल प्लेस वैल्यू की खोज किसने की है? ये की है आर्यभट्ट ने। हु वाज द ऑथर ऑफ मत्त विलास प्रहसन। तो मत्त विलास प्रहसन किसने लिखा है? महेंद्र वर्मन ने लिखा है। मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन जो पल्लव रूलर है, ठीक है।
इसके बाद द ऑथर ऑफ ललित विग्रह राज ड्रामा किसने लिखा है? ललित विग्रह राज, ये किसने लिखा है? सोमदेव ने। ललित विग्रह राज सोमदेव। द एंशिएंट नेम नीलोत्पल फॉर महानदी वाज स्टेटेड इन। तो नीलोत्पल, महानदी को नीलोत्पल जो है किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है वायु पुराण में। वायु पुराण में महानदी को नीलोत्पल कहा गया है। मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू, मनुस्मृति किससे रिलेटेड है? सोशल सिस्टम से। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम्स वाज। तो एंशिएंट टाइम का ग्रेट लॉ गिवर कौन सी बुक है? कौन है, मतलब जिन्होंने दिया है? ये मनु है, मनुस्मृति में। ठीक है, इनकी बुक का नाम है मनुस्मृति। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंडिया? फर्स्ट लॉ गिवर मनु। ऑप्शन बी। हुज कंपोजिशन इज नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि। ऑप्शन सी। जीरो वाज डिस्कवर्ड बाय एन एनोनिमस इंडियन। ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जीरो वाज इन्वेंटेड बाय इंडियंस। ऑप्शन सी। इंडिया में खोज हुई है, पर किसने की है ये हमें नहीं पता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो सही नहीं है वो बताना है। लाइफ ऑफ वेन सैंग हुईली, द नेचुरल हिस्ट्री पॉलेमी। ये पॉलेमी नहीं, प्लाइनी ने जो है लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमें नॉट करेक्ट ही बताना है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। हिस्टोरिकल फिलिपिकल, पॉम्पियस, ट्रोगस और हिस्ट्रीज हेरोडोटस। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मोस्ट एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन गिवन ऑप्शन। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? सितार, वीणा, सरोद और तबला। तो वीणा सबसे पुराना है आपका, वीणा। तो देखिए यहाँ से आपकी एंशिएंट हिस्ट्री जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अब इसके बाद अर्ली मेडिवल पीरियड की शुरुआत होगी। मेडिवल पीरियड हम लोग पूरा कवर करेंगे, फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखें कि किस तरीके से एंशिएंट इंडिया से सवाल पूछे गए हैं अलग अलग पीसीएस के एग्जाम में। तो अब चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।